ठीक है गणेंद्र जी, क्या ये लोकप्रियता का डर है? पीएम मोदी का चेहरा, पीएम मोदी की लोकप्रियता उस लेवल पे आ गई है, इसलिए आप चेहरा नहीं दे रहे हैं, क्या ये लोकप्रियता का डर भी है? देखिए रवि जी, प्रधानमंत्री जी और पूरी की पूरी मोदी सरकार कितनी डरी हुई है जब से इंडिया अलायंस बना है, उसका अंदाजा आप लगा सकते हो। आपने सही कहा कि 200 रुपए गैस का सिलेंडर इन्होंने जैसे इंडिया अलायंस बना एकदम से कम कर दिया। एकदम से 9.5 साल से इनकी सरकार थी, सोए हुए थे, एकदम से इन्हें याद आया कि महिलाओं को रिजर्वेशन भी देना है। एक रिजर्वेशन बिल लेके आ गए आधा अधूरा, और ये कहा कि जब महिलाओं को रिजर्वेशन देंगे, अगर रिजर्वेशन देनी तो 2024 के चुनाव में दो। कह रहे जी डिलिमिटेशन होगा, सेंसस होगा। अरे कब डिलिमिटेशन होगा, कब सेंसस होगा? 2021 का सेंसस तो आज तक करवा नहीं पाए, 2023 हो गया। जातिगत जनगणना रुकी हुई है और भारतीय जनता पार्टी के लोग सोच रहे हैं कि देश इन्हें देख नहीं रहा। आज भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार करप्शन, महंगाई और भ्रष्टाचार और बेरोजगारी की सरकार बन चुकी है। सरकार में तीनों चीजें अव्वल दर्जे पे हैं। मोदी जी के राज में बेरोजगारी चरम पे, भ्रष्टाचार चरम पे, महंगाई चरम पे, लेकिन इन्हें जनता की दिक्कतों से, जनता की परेशानियों से कोई मतलब नहीं है। सिर्फ और सिर्फ दो उद्योगपति अडानी और अंबानी, उनके लिए काम करना। देश की सारी चीज उनको बेच दो, सुई से लेके, जहाज से लेके, आकाश से लेके, पाताल तक, सब कुछ अडानी अंबानी को दे दो। ठीक है, ठीक है विवेक, मेरे पास मैं क्लोजिंग कमेंट ले रहा हूं सबसे। विवेक सैलासी, अखिलेश यादव का एक बयान सामने आया था जिसमें हमने सुना था, थोड़े दिन पहले उन्होंने बयान दिया था कि जल्द ही हम चेहरा मीटिंग होगी और चेहरे की घोषणा कर देगी। तो ऐसा तो नहीं माने क्या अखिलेश यादव के इसमें थॉट कुछ और हैं चेहरे को लेकर, और राहुल गांधी के थॉट कुछ और है? देखिए, देश को इस समय चेहरे की राजनीति में नहीं पड़ना चाहिए। हम तो चाहते हैं कि श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए चुनाव लड़े, क्योंकि वादे भी देश से उन्होंने ही किए। बल्कि मुझे लगता है कि अगर श्री राजनाथ सिंह को वो चेहरा बना दे तो सरकार उस समय भी नहीं बनेगी, लेकिन ये पक्का है कि 10-20 सीटें भारतीय जनता पार्टी की जरूर बढ़ जाएगी। अभी काले धन पे बात हो रही थी, 1100-1200 का आपने सिलेंडर की बात की थी, तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने आपने पेट्रोल की भी बात की थी। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, मंत्रियों ने, इनके कार्यकर्ताओं ने इतना काला धन कमा लिया है कि 1200 का क्या 12,000 का सिलेंडर मिल जाए तो ये जयराम विप्लव को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आज पेट्रोल 100 की जगह 1,000 का अगर भरवाना पड़े तो जो काला धन वाले लोग हैं, जो अकूत संपत्ति लेके बैठ गए हैं, कमा चुके हैं काला धन, इनको 1,000 रुपए से भी फर्क नहीं पड़ेगा। अगर 1,000 रुपए लीटर हो जाए, फर्क पड़ेगा आम जनता को। और इसी मुद्दे को लेकर हम आम जनता के बीच में जा रहे हैं। अभी घोसी के उपचुनाव में 50,000 से ही उत्तर प्रदेश की जनता ने आपको नकार दिया। उसके अलावा 4 जगह जिला पंचायत के उपचुनाव हुए, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी की लगातार चारों जगह हार हुई है और समाजवादी पार्टी जीत के आई है। यही परिणाम है। ठीक है, ठीक है ब्रजमोहन जी जल्दी से 20 सेकंड कहना चाहूंगा। घोसी के चुनाव की ये जो बात कर रहे हैं जीत की, तो घोसी के चुनाव तो सपा के पास पहले ही थी। देखिए, जब ये महंगाई की बात करता है विपक्ष, तो इस बात को भूल जाता है कि 2013-2014 में मिनिमम वेजेज एक्ट में आदमी को 87 रुपए मिलते थे। आज मिनिमम वेजेज एक्ट में 216 रुपए मिलते हैं। अगर महंगाई बढ़ी है तो उसके अनुपात में लोगों की आमदनी भी बढ़ी है। लेकिन ये बात भी सच है कि महंगाई एक मुद्दा है, और इसी को ध्यान में रखते हुए जब हमारी एनडीए इस पर कोई कार्रवाई करती है तो पेट पे इनको तकलीफ होती है। हम लोगों ने समझा इस बात को कि महंगाई है, 200 रुपए सिलेंडर पे अगर कम किए तो ये हमारी जिम्मेदारी थी। उस जिम्मेदारी का नरेंद्र मोदी जी ने पूरा किया। ठीक है, लास्ट कमेंट। लेकिन ब्रिजमोहन जी, ये याद चुनावों से पहले क्यों आती है? पहले थोड़ा ये जब 3 राज्यों के चुनाव आ रहे हैं विधानसभा के, तभी क्यों आ जाती है? ये सवाल हमेशा विपक्ष उठाता है। अनुप्रिया जी लास्ट कमेंट। रवि जी, भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे कि भाई इनके जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है, उनका तो मानना है कि देश 1947 में नहीं 1977 में आजाद हुआ था। ये तो इतिहास बदलने वाली सरकार है। और कहते हैं आप योजना की बात कर रहे हैं कि उज्ज्वला योजना देख लीजिए, आयुष्मान कार्ड देख लीजिए, किस तरह से आपने घोटाला किया है। सीएजी का आपने रिपोर्ट देख लिया है। और अगर चेहरे आपके इतने मजबूत हैं तो कर्नाटक और हिमाचल के चुनाव आप क्यों नहीं जीत गए? और इंडिया अलायंस के बनने के बाद में उपचुनाव में जो नतीजा आया है वो इंडिया अलायंस के पक्ष में, और इंडिया अलायंस ही आने वाले समय में सरकार बनाने जा रही है, क्योंकि इस भ्रष्ट सरकार से देश की जनता त्रस्त हो गई है और ये मान रही है कि हमें ऐसी महंगाई और बेरोजगारी वाली सरकार नहीं चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। अब देखना यह है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में मुद्दों की राजनीति हावी रहती है या फिर चेहरे की राजनीति हावी रहती है। इस चर्चा में अभी के लिए इतना ही। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। देखते रहिए News 24।